करेंगे। नतीजे आपकी स्क्रीन पर भी हम फ्लैश किए देते हैं। रेवेन्यूज़ यहाँ पे 6% ऊपर, लगभग 3639 करोड़ पर ये आंकड़ा हमने आता हुआ देखा है। पैट में लगभग हमने कमी आती हुई देखी है 22% की, 211 करोड़ पे ये आंकड़ा आया है। एबिटा भी यहाँ पे हमने 20% नीचे जाता हुआ देखा है, 402 करोड़ के मुकाबले ये आंकड़ा लगभग 500 करोड़ के आसपास आता हुआ हमने देखा है। मार्जिन्स यहाँ पर 13.7%, एबिटा माफ़ कीजिएगा 402 करोड़ पर आया है, यहाँ पर कमी लगभग 20% की, और मार्जिन्स 10.3% है। पैट 165 करोड़ आया है, यहाँ पर 22% की गिरावट, और रेवेन्यू 3869 करोड़ आया है, 6% ऊपर का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। प्रोडक्ट लाइन रेवेन्यू मिक्स अगर हम देखें तो ट्रक्स एंड बसेस से लगभग 53%, पैसेंजर लाइन रिडाई लगभग 31%, और बाकी अगर आप देखें टू व्हीलर थ्री व्हीलर तो लगभग 3%, और अन्य में लगभग 13% तक की रेवेन्यू मिक्स के नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। इस बीच हमारे साथ संजीव अग्रवाल जो कि CFO हैं जेके टायर के जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है आफ्टरनून कॉर्पोरेट कनेक्शन में, आज आप जुड़े। सर, नंबर्स के फ्रंट पर क्योंकि काफ़ी कुछ डिमांड्स पर आधारित होता है, डिमांड ट्रेंड फिलहाल किस तरह आपको शेप अप होता हुआ दिखाई दे रहा है, और डोमेस्टिक फ्रंट पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिहाज से भी अगर हम ट्रेंड्स जानना चाहें डिमांड को लेकर, तो दिशा किस ओर जा रही है? डिमांड देखिए, टायर का डिमांड जहां तक हम देख पा रहे हैं ये अच्छा रहेगा इस वित्त वर्ष में। और अभी हमने देखा कि पर्टिकुलरली जेके टायर के लिए हमने डबल डिजिट ग्रोथ रिकॉर्ड किया है इन फर्स्ट क्वार्टर, एंड हमें लगता है कि आगे भी ये डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगा, एंड डोमेस्टिक मार्केट में पर्टिकुलरली, एंड ऑल्सो जो ओवरसीज मार्केट्स है, एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, तो काफी हद तक तो जो अभी तक डिस्टरबेंसेस रहे थे वो ट्रम्प टैरिफ्स के कारण रहे थे, एंड हम उम्मीद करते हैं कि आगे के क्वार्टर्स में ये काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। एंड जैसा हम देख रहे हैं कि टॉर्नल के केस में भी हमारी जो सब्सिडरी कंपनी है मैक्सिको में, तो वहां पर भी पिछले 2 क्वार्टर्स में इसका काफी हमारे को इम्पैक्ट आया था, बट नाउ थिंग्स अभी चीजें ठीक हो रही हैं, एंड आगे चलकर ये डिमांड अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर मैक्सिको से यूएस मार्केट्स में, पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में अभी कोई टैरिफ नहीं है, 0 टैरिफ पे हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो डिमांड सिनेरियो वित्त वर्ष 25-26 में अच्छा रहने का उम्मीद है। चलिए, तो अच्छी रहने की उम्मीद है डिमांड, लेकिन संजीव जी, रॉ मटेरियल प्राइसेस के बारे में बताइएगा। नियर टर्म आउटलुक क्या आप आंक रहे हैं, और साथ ही ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर पर इनका इम्पैक्ट आप कितना पड़ता हुआ देख रहे हैं? पहले मैं रॉ मटेरियल बास्केट के बारे में बता देता हूँ। रॉ मटेरियल बास्केट फर्स्ट क्वार्टर में 2.5% कम हुआ है, 2.5% का कमी आया था, एंड जिसके चलते हमारा थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट आया है। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ ही में अपना जो प्रोडक्ट का मिक्स है तो उसको प्रीमियमाइज कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं टुवर्ड्स PCR, एंड ऑल्सो ट्रक एंड बस रेडियल टायर्स में मिक्स इम्प्रूव हो रहा है दोनों सेगमेंट्स में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पैसेंजर कार रेडियल्स में जो लार्ज रिम साइज टायर्स हैं उसका काफी बढ़ोतरी किया है, एंड ट्रक एंड बस रेडियल सेगमेंट में भी हमारी जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, एक्सएफ सीरीज है, जैसे एक्स्ट्रा फ्यूल एफिशिएंट सीरीज या एक्स्ट्रा माइल सीरीज, तो ये दोनों काफी अच्छा मार्केट में एक्सेप्टेंस हुआ है इनका, और इसके कारण से हमारा काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो प्रोडक्ट प्रीमियमाइजेशन पे हमारा कंपनी का काफी फोकस है, और जिसका हमें बेनिफिट भी मिल पा रहा है। तो हमें लगता है कि ये दोनों काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्ट मिक्स इम्प्रूवमेंट में, एंड देन ऑफ कोर्स हमारा जो ऑपरेटिंग लेवरेज है बिकॉज ऑफ लार्जर वॉल्यूम्स, तो वो भी काफी इम्प्रूव हो रहा है, जिसके कारण से आगे आने वाले समय में हम कॉस्ट को कम कर पाएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपके डेट रिडक्शन पर हमें बातचीत करनी है। इसकी रणनीति और इसके टाइमलाइन आपने क्या रखी है, पूरी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ योर फाइनेंशियल पोजीशन, और किस तरह से आपने डेट घटाने को लेकर रणनीति अपनाई है और क्या टारगेट्स भी रखे हैं?
देखिए, कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से अपना डेट कम किया है। ऑन नेट डेट बेसिस मैं आपको बताऊं कि हमारा डेट लेवल नेट डेट पर 5400 करोड़ रुपए था इन FY20, एंड जो कि अब कम होकर 3800 करोड़ पे आ गया है। फिर फ्रॉम 5400 करोड़ टू 3800 करोड़, इट हैज ऑलरेडी कम डाउन। और अभी हमारा फोकस है डीलेवरेजिंग का फर्दर। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि हमने डीलेवरेजिंग तो की है, उसके साथ साथ हमारी रेशियोज काफी इंप्रूव हुई हैं। एंड जो डेट टू इक्विटी रेशियो आज 0.74 पर है, एंड डेट टू एबिटा रेशियो 2.4x लेवल पर है। तो हम लोग फोकस करके इसको कम कर रहे हैं। इसी क्वार्टर में आपको बताते हैं हम कि 325 करोड़ रुपए का ग्रॉस डेट कम किया है हमने। अच्छी मैनेज कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल को, और इसके कारण से हमारा ओवरऑल डेट कम हो रहा है। एंड जो शेड्यूल्ड रिपेमेंट्स हैं वो सब हो रही हैं। एंड 219 करोड़ रुपए का नेट डेट बेसिस पे हमने इस क्वार्टर में डेट कम किया है ओवरऑल। तो जिसका आगे हमें अच्छा इम्प्रूवमेंट भी नजर आएगा। और हमारा टारगेट है कि हम जो नेट डेट टू इक्विटी है जो आज 2.4% है, उससे कम करके 1.6 से 1.8 टाइम्स की रेंज में रहेंगे। तो हमारा काफी फोकस है डीलेवरेज करने के लिए, और जो कि सीधा सीधा बॉटम लाइन में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट लाएगा। और राइट, चलिए संजीव जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद नतीजों के फ्रंट पर अपनी राय रखने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन आज करने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने देखा जेके